Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how does the poet contrast the city life with the life in natural surroundings? So, कैसे करके poet जो है वो differentiate करे city life को और जो life हम natural surroundings के बीच रहकर जीते हैं. क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, जो सिटी लाइफ होता है वो पीसफुल नहीं होता है, शांति भरा नहीं होता है, और वो कंसिस्ट नहीं करता है नेचुरल ब्यूटी के साथ, और बहुत सारे ट्रैफिक के साउंड होते हैं. और जो आइलैंड इनिसफ्री में जो म्यूजिक हो रहा है बर्ड्स द्वारा, इंसेक्ट्स के थ्रू जो बन रहा है म्यूजिक, और जो वेव्स के थ्रू बन रहा है, वो बहुत कामिंग प्लेस बना रहा है. बहुत कामिंग प्लेस है, इट इज़ वेरी कामिंग प्लेस. और कोई भी वहाँ जाके इंजॉय कर सकता है. बहुत अट्रैक्टिव नेचर उस प्लेस में, राइट. सो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? तो जो पोएट बोल रहे हैं कि पोएट जो है वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गए हैं अबाउट सिटी लाइफ अपने पोम में, लेकिन वो डिज़ायर करते हैं कि वो इस ब्यूटीफुल आइलैंड को विजिट करे, जो कि बहुत सूदिंग साउंड से भरा हुआ है. बहुत सारे साइट्स है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो विश कर रहे हैं कि वो भाग जाए इस सिटी के बसल सिटी के साउंड से, और वो जिए एक शांतिपूर्ण जिंदगी. जो कंट्रास्ट है बिटवीन बिजी सिटीज़ एंड इनिसफ्री पे जो बहुत पीसफुल है और नेचुरल सराउंडिंग से है, जस्टिफाई कर रहा है उनके विश को. और जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया है, लश ग्लेड्स जो कि खाली मैदान है ना, जो फील्ड्स है और जो बर्ड्स है और इंसेक्ट जो सिंग कर रहे हैं, वो कंट्रास्ट कर रहा है जो ग्लूमी लुकिंग स्ट्रीट्स होते हैं, जो पेवमेंट्स होते हैं बहुत क्राउडेड होते हैं व्हीकल से और लोगों से वो भरे हुए होते हैं. और ये कंट्रास्ट ये भी कर रहा है कि सिटी के जो साउंड होते हैं और जो ग्रोइंग ट्रैफिक है उसके साथ भी ये कंट्रास्ट कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है. मोर ओवर जो इमेज है एक आइलैंड का सराउंड किया हुआ है, वो लेक से काम वाटर है जहाँ पे, और जेंटल वेव्स फ्लो हो रहा है उसमें, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल साइट होता है. और जो लोग होते हैं सिटी में ऑन द अदर हैंड, वो बहुत इंगेज रहते हैं एक रेस में कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें अक्वायर करनी, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ चाहिए उनके घरों में, उनके लिए, खुद के लिए. और जो लोग हैं वो क्लोज नहीं है नेचर के साथ, और जो लोग नेचर से क्लोज रहते हैं उनकी जो नीड्स होती है ना, उनकी जो चाहत होती है वो बहुत कम होती है, और वो थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं. जो कि सिटी लाइफ में ऐसा नहीं है. वहाँ पे एक नेवर एंडिंग, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला एक चाहत है पैसों के लिए और चीज़ों के लिए. और जो पोएट जो है वो डिज़ायर करे कि वो चले जाए नेचर में और एक काम लाइफ जिए, जो कि ट्रैवल्स और रेस्टलेसनेस से भरा ना हो सिटी के तरह, और वो सिटी पीपल की तरह रहना भी नहीं चाहते. सो एज अ रिजल्ट जो पोएट है वो कंट्रास्ट बता रहे हैं हर एक एस्पेक्ट को लेकर के. सिटी लाइफ की जो है वो प्लेजरेबल नहीं होता है, और कंटेनमेंट नहीं होता है, और पीस जो है वो सिर्फ नेचुरल सराउंडिंग्स में ही पाई जा सकती है. सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. Although the poet does not go into detail about city life, his desire to visit the beautiful island full of soothing sounds and sight indicates that he wishes to escape the city's bustle and live a peaceful life. The contrast between busy cities and Innisfree's peaceful natural surrounding justifies his wish. The description of lush glade and pastures, as well as birds and insects singing, contrasts with the gloomy-looking streets and pavement that are crowded with vehicles and people. This contrast refers to city sound and growing traffic. Moreover, the image of the island surrounded by the lake's calm water and gentle wave is a beautiful sight. People in cities, on the other hand, are engaged in a race to acquire material wealth. People who live close to natural nature have less needs, indicating greater containment, as opposed to city life's never ending desire of money and material stuff. The poet's desire to return to nature for a calm life refers to the travel and restlessness of city people. As a result, the poet contrasts every aspect of city life with the pleasure, contentment, and peace found in natural surroundings. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.